Introduction to R.K. Narayan. रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, इनका पूरा नाम है, द फुल नेम ऑफ आर के नारायण. ही वॉज बॉर्न ऑन 10 अक्टूबर 1906. 10 अक्टूबर 1906 को जन्म हुआ. 13 मई 2001 को उनका देहांत हो गया. कॉमनली नोन एज आर के नारायण, उनको सामान्य रूप से लोकप्रिय नाम उनका आर के नारायण है. वॉज एन इंडियन राइटर, वो एक भारतीय लेखक थे. ही इज रिनाउंड फॉर हिज वर्क इन फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी. उन्होंने एक काल्पनिक दक्षिण भारत का एक कस्बा है मालगुडी, उसमें उन्होंने अपने फिक्शन के उपन्यास के काम को पूरा किया है. He played the role of great pioneer and harbinger in nourishing and cherishing early Indian literature in English. उन्होंने एक अग्रणी भूमिका निभाई है, अग्रदूत की भूमिका निभाई है. उन्होंने पूर्व भारतीय साहित्य को अंग्रेजी में पोषित किया है, संजोया है मुल्कराज आनंद और राजा राव के साथ. ये उनके कंटेम्प्रेरी समकालीन लेखक हैं जो बहुत ग्रेट लेखक हैं, यानी कृष्ण स्वामी इनका समकक्ष है. हिज अल्मा मीटर, उनकी मातृ संस्था शिक्षा संस्था इंस्टीट्यूट इज महाराजा कॉलेज मैसूर. उन्होंने मैसूर के महाराजा कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की. ही कंपोज फिक्शन, माइथोलॉजी, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शन. उन्होंने उपन्यास, दंत कथा, लघु कथाएँ और नॉन फिक्शन लिखे हैं. ही वॉज कॉन्फर्ड अपॉन पद्म विभूषण एंड साहित्य अकेडमी फेलोशिप. उन्हें पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया. एंड बेंसन मॉडल. नारायण मेंटर एंड बॉस फ्रेंड. नारायण के गुरु, उसके परम मित्र ग्राहम ग्रीन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग पब्लिश्ड फॉर नारायण फर्स्ट 4 बुक. ये जो ग्राशम हैं, यही मुख्य भूमिका निभाई है. इन्होंने नारायण की 4 किताबें प्रकाशित कराई हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायलॉजी और स्वामी एंड फ्रेंड. एक है उनकी ऑटोबायोग्राफिकल किताब स्वामी फ्रेंड है, दूसरी है बैचलर ऑफ आर्ट, तीसरी है इंग्लिश टीचर. द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी सर्व्ड एज ए बैकग्राउंड. ये काल्पनिक जो कस्बा मालगुडी का है, ये पृष्ठभूमि काम करता है फॉर मोस्ट ऑफ फिक्शनल वर्क. उनके सारे काल्पनिक कार्यों का आधार मालगुडी है, वहीं से उन्होंने कार्य लिखा है. नारायण हाईलाइट द सोशल कंटेक्स्ट एंड एवरीडे लाइफ ऑफ द करेक्टर्स. उन्होंने रोज़मर्रा के पात्रों के रोज़मर्रा के जीवन को, सामाजिक संदर्भ को प्रकाशित किया है. हिज राइटिंग टेक्निक वाज अनप्रिटेंशियस. वो कोई ढोंग या दिखावा नहीं करते, कोई आडंबरहीन है. विद नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस. उनके कार्य में हास्य करुणा का जो है स्वाभाविक तत्व शामिल है. इट फोकस्ड ऑन ऑर्डिनरी पीपल. उन्होंने आम आदमी को जो है अपने लेखन का निशाना बनाया है. हिज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर सिंप्लिसिटी, जेंटल ह्यूमर, पैथोस, रियलिस्टिक टच एंड बिनाइन ह्यूमैनिटी. उनका जो लेखन है उसमें सरलता का भाव है, उसमें हास्य भाव है, उसमें करुणा भाव है, यथार्थता है और वास्तविक मानवता है. एंड कैप्टिवेटिंग, बहुत आकर्षक. ही स्पेल बाउंड रीडर विद हिज कैंडिड एंड लूसिड अप्रोच. उन्होंने अपने पाठकों को अपनी स्पष्ट और पारदर्शी अप्रोच से बेटा मोहित किया है. हिज थीम्स मोस्टली डेलिनेट. उनकी विषय वस्तु मुख्यतः केंद्रित करती है मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास ऑफ सोसाइटी. समाज के मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग को उन्होंने ध्यान रख के लिखा है. He has catered to the needs of the middle and the lower middle class society. He keenly observes life in the depth and variety. उन्होंने जीवन का बड़ी गहराई विविधता से सूक्ष्म अवलोकन किया है. He has a keen eye for the comic in life around him. अपने आसपास के हास्य तत्वों को पर उनकी पहली नज़र रही है. Irony is most powerful literary device. व्यंग उनकी सबसे सशक्त जो है साहित्यिक युक्ति है. Used by him to convey the incongruity and contradiction between reality and appearance. दिखावा यथार्थ के मध्य विरोधाभास और बेतुकेपन को उन्होंने आयरनी के माध्यम से उजागर किया है. He has successfully established himself as a creative writer. एक सृजनात्मक लेखक के रूप में उन्होंने सफलतापूर्वक स्वयं को स्थापित किया है. Who balances the role of spokesman of the community. जो समाज के प्रवक्ता की भूमिका का संतुलन बनाता है. He pays considerable attention to personal experience.
उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव पर बहुत ध्यान दिया है। हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव प्रोवाइडेड हिम इनफ रॉ मटेरियल, उनके बचपन के अनुभव ने उन्हें काफ़ी मटेरियल दिया है फॉर द क्रिएशन ऑफ हिज कैरेक्टर, ताकि अपने पात्रों की रचना कर सके। विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के मनोविज्ञान की गहरी समझ होने के कारण डेलिनेशन या डिपिक्शन ऑफ चाइल्ड कैरेक्टर, इसी तरह कारण उन्होंने बच्चों के चरित्र का बहुत शानदार विषय चित्रण किया है। एड्स ए न्यू डायमेंशन टू हिज ग्रोथ एंड आर्टिस्ट, एक कलाकार को उनकी वृद्धि को नई दिशा मिलती है।